आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे एक सिविक सेंस करके कुछ चलता है, जिसमें ये बताता है कि वो आदमी का व्यवहार कैसा है, मार्केट में चलेगा तो क्या करेगा। ये सेंस लोगों में नहीं है, तो ऐसा बोला जा रहा है। अब इसमें कुछ पॉइंट है, मेरा थॉट है जिसमें वो मैं बताना चाहता हूँ। नॉर्मल सब अपना अपना थॉट बताते हैं वीडियो में। तो सिविक सेंस तो हमने अभी लेटेस्ट में, रियलिटी है कि मतलब वर्ड ऐसा है कि वो हम सुने अभी है लेटेस्ट में, लेकिन नॉर्मल हमारे एरिया में बात की जाती है कि व्यवहार कैसे करता है, दिमाग सही है कि नहीं, लोगों के साथ बदतमीजी से पेश तो नहीं आता। इस चीज को ही मतलब आपके वजह से लोगों को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, इसी चीज को ओवरऑल सिविक सेंस बोला जाता है। तो आज के टाइम में बोला जाता है कि उस आदमी का सिविक सेंस नहीं है, इसका है, इसके सेंस मतलब इसको यदि चलेगा तो कहीं कचरा फेंकता जाएगा, किसी को प्रॉब्लम देगा, किसी से बोल सही से बात नहीं करेगा। तो इस चीजों को सबको सिविक सेंस बोला जा रहा है। तो मेरा मेरा थॉट ये है इस चीज में कि जैसे मान लीजिए कि बच्चा छोटा रहता है और वो जो चीजें सीखता है तो अपने फैमिली से सीखता है, जो उनसे बड़े होते हैं उनको देखता है, वो सीखता है। तो हमारे टाइम, पहले के टाइम में क्या होता था, जो बड़े हैं एज में, जिनकी ज्यादा है, जिनके जैसे पेरेंट्स हैं, तो वो यदि जो करते हैं, जैसा बोलते हैं वैसे मतलब जो करते हैं व्यवहार, लोगों के साथ बदतमीजी से बात करते हैं, लोगों कहीं भी कचरा फेंक देते हैं, है ना। और अपने यदि कहीं अर्बन एरिया में रहते हैं तो अपने पड़ोसी से कैसा व्यवहार करते हैं, वही सब देखता है जो बच्चा ना, वही करता है। अब इसमें उसकी गलती नहीं है, चाहे उसकी एज 40 क्यों नहीं हो गई हो, क्योंकि वो जो अपने आसपास देखेगा वही करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ट्रेनों में लोग कचरे फेंक देते हैं। अभी ये लेटेस्ट एग्जाम्पल है कि एक नई ट्रेन सरकार ने लॉन्च की, उसमें चाय पी के और फेंक दिया किसी ने। तो ये सेंस उन्होंने, ट्रेन तो अभी लॉन्च हुई लेकिन ट्रेन में तो पहले भी चढ़ते थे लोग, तो वो देखा उन्होंने कि ट्रेन मतलब उन्होंने पहले भी देखा होगा कि कचरे फेंक देते हैं ट्रेन में, तो नॉर्मली लोग फेंक ही देते हैं, चाहे स्लीपर में हो चाहे कहीं भी। तो लोग एक दूसरे का देख के करते हैं। अब नया बंदा आ गया जो एजुकेटेड है, ठीक है, उसको समझदारी है, एजुकेशन उससे मैटर भी नहीं कर रहा है। आज बड़े पढ़े लिखे लोग फेंकते हैं कचरा, उससे मतलब नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि लोगों को अपने पीछे जो लोग थे ना, उनको देख के यदि फॉलो किया है, वो तो करते ही है, जिनकी एज ज्यादा हो गई है उनको देख के करते हैं। अब हम सबको तो सुधार नहीं सकते, अपने पेरेंट्स को सुधारेंगे तो वो भी है एक थॉट कि अपने बड़ों से कैसे बदतमीजी से बात कर रहा है, ये समाज में बोला जाता है। तो गलतियां ऊपर से नीचे आ रही हैं और हम नीचे वालों को ही दोष दे रहे हैं। तो हमें सबको ओवरऑल बताना चाहिए। जिनकी एज ज्यादा है वो भी गलती करते हैं, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करते। वो सोचते हैं कि मुझे एक्सपीरियंस ज्यादा है, मेरी एज ज्यादा है, तो मैं कभी गलती ही नहीं करता। वो भी कचरा फेंकते, वो भी लड़ाई करते हैं अपने पड़ोसियों से, तो उन्हीं का देख के सब करते हैं। अब इसमें ना इनकम का वो है, मतलब इनकम का भी दोष नहीं है। यदि आपके पास ज्यादा पैसा है तो ये जरूरी नहीं कि आपके सहूर है, क्योंकि आपको लगता है मेरे पास ज्यादा पैसा है तो मैं हमेशा तमीज से बात करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपके आपका स्किन टोन अच्छा है तो आपको ये नहीं कि आप बहुत सुंदर हो तो आपको लगता है कि आप सही काम करे हो। अभी एक लड़की का भी वायरल हुआ है लेटेस्ट में वीडियो, जिसमें वो रील्स बना रही है, एक बंदा नॉर्मल पीछे से निकल रहा है तो वो बोल रही है कि लोगों के सिविक सेंस नहीं है। मतलब तुम पब्लिक में वीडियो बना रहे हो, ऊपर से जो आदमी शांत से निकल जा रहा है तो उसके सिविक सेंस नहीं है। मतलब ऐसा है, लोग अपने आप को अच्छा मान लेते हैं, सामने वाला सब गलत है। अपने आप को ही सही, हर जगह तो आदमी गलत सही हो नहीं सकता कि हर जगह खुद सही हो तुम और बाकी सब गलत है। तो अपनी गलतियां सबसे पहले सॉल्व करनी चाहिए आदमी को, कोई भी हो, चाहे एज ज्यादा हो चाहे कम हो। अपनी गलती सुधार लेंगे तो बच्चे अब हमेशा फॉलो वही करेंगे। अब हम पेरेंट्स हो गए हैं, हम सोचे कि हम गलती किए हैं जो वो बच्चे ना करें, ऐसा थोड़ी हो सकता है। आपने जो दिखाया है करते हुए तो करेंगे। आप कितना भी बोलोगे कि ये बच्चे ना करें, मैंने दारू पी लेकिन बच्चे ना पिए, ऐसा थोड़ी है। वो तो देखा है बचपन से बढ़ते हुए आपको पीते। आपने पड़ोसियों से लड़ा है तो बच्चा क्यों नहीं करेगा, वो तो लड़ेगा, वो तो आप ही के व्यवहार, आप ही का है। तो वो तो देख के सीखता है, आप बोलोगे थोड़ी ऐसा है। आप सिगरेट पिए जा रहे हो रोज के रोज, बच्चा देख रहा है, बच्चे से कुछ
कुछ तो पेरेंट्स बच्चों से मंगाते हैं। तो मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो ना पिए और अब उससे तम्बाकू मंगा रहे हो, सिगरेट मंगा रहे हो, है ना, और सोच रहे हो कि वो नहीं पिए। ऐसा थोड़ी है। आप जो करोगे वही वो करेगा। और इसमें समाज में जो बड़े लोग हैं उनकी ज्यादा गलती है, क्योंकि उन्होंने ऐसा सिखाया है, कचरा फेंक दो, अपने घर का कचरा सामने फेंक दो, सामने वाले प्लॉट में। समझ गए? ऐसा कुछ नहीं होता। अपने घर का कचरा तुम्हारा है, किसी का ठेका नहीं लिया है। उसके प्लॉट में फेंकना, उसके प्लॉट की, वो कहीं प्लॉट लिया खरीदा तो कचरा फेंकने के लिए। लोग, अब मैं खुद ही देखा हूँ, यदि हम घर बनवा रहे हैं अर्बन एरिया में, तो लोग पानी की सप्लाई ना दूसरे के प्लॉट में कर देते हैं। ये सेंस है। कचरा भरा, भले वहां का मच्छर उन्हीं के घर में आके डेंगू कर दे, लेकिन लोगों का इतना सहूर है, जिसको गांव में हमारी भाषा में बोलते हैं, सहूर तुम्हारे बहुत ज्यादा है। तो ये चीज है, लोग अपने को लगता है कि हमारी एरिया साफ रहे और जो अगल बगल है वो सब कचरा रहे। तो तुम भी तो कचरा में ही हो ना भाई। आसपास पूरा जब एक बंदा अपना घर साफ करेगा, फिर अपने आसपास साफ करेगा, फिर सब मिलके वही देखेंगे तो वो सब साफ करेंगे, तब जाके सोसाइटी साफ होती है। ऐसा नहीं कि एक बंदा बोल दिया, एक बंदा कर रहा है, उसके बाद नहीं होगा, सबको करना पड़ता है। और सबको सिविक सेंस लाना पड़ेगा, तभी सुधरेगा। बस एक ज्ञान दे रहा है, दूसरा वही कर रहा है काम। मतलब ये भी लोग हैं कि बोलेंगे भी और तो खुद भी वही करेंगे। खुद घर साफ कर लेंगे तो बोलेंगे कि सामने वाला कचरा साफ नहीं कर रहा, अपना घर साफ नहीं कर रहा। और जो घर का कचरा है वो सामने वाले के प्लॉट में फेंक देंगे तो वो उनकी गलती नहीं होगी। मतलब खुद दूसरा हर जगह हर आदमी सही नहीं हो सकता। आप घर साफ रख रहे हो, ठीक है, सामने वाला अपना घर भी नहीं साफ कर रहा है, ठीक है, आप ये अपने घर का कचरा सामने वाले के प्लॉट में फेंक रहे हो, तो आप उसके वैल्यू बराबर ही हो, ये मत सोचो। क्योंकि आपने तो कचरा अपने सोसाइटी में फेंक ही दिया ना, आपके तो सेंस उतना ही है। कोई चल रहा है, किसी को कुछ भी बोल रहे हैं, मतलब बड़े जो ये बूमर्स हैं, बूमर्स जो है, किसी को चल रहा है, किसी को ज्ञान दे रहे हैं, ये भी सिविक सेंस ही होता है। कि आप किसी को चल रहा है उसको बता रहे हो कि तुमने क्या किया है, तुम्हारी जॉब क्या है, तुम जज करने लगेगा, ये भी तो सेंस ही है ना। सिविक सेंस तो यही भी होता है। किसी के कुछ भी बोल दो, है ना। फॉरेनर फॉरेनर इंडिया में इसीलिए सोचते हैं कि यहाँ के लोगों के पास सिविक सेंस नहीं है, लेकिन गलतियां सबकी हैं। एक आदमी की गलती नहीं है, उसके में पैसा आता ना, गरीबी आती ना, मिडिल क्लास फैमिली आती। दूसरे को मत सिखाओ कि कौन क्या करना है। सिंपल इस वीडियो का यही मतलब है कि आप दूसरे को ज्ञान मत दो, आप पहले खुद को ठीक करो फिर बताओ। आप खुद गलती कर रहे हो, बूमर्स जो है, और दूसरे को ज्ञान दे रहे हो कि ये सफाई नहीं कर रहा है, ये कचरा कर रहा है। तुमने जो किया है वही वो देख के कर रहा है। और ऐसे पैसे वाली की कहानी है। तुम कचरा फेंक सकते हो, मिडिल क्लास फैमिली वाला नहीं फेंक सकता। तुम भी सही करो, और कहीं कचरा है तो उसको बताओ कि ऐसे नहीं फेंका जाता। उसको उसको जबरदस्ती किसी को चीज वो थोपोगे ना, वो नहीं करेगा। ट्रेन में कचरा फैलता है, फ्लाइट में नहीं फैलता है, मानता हूं। लेकिन जो यदि उन्होंने जो जो आदमी ट्रेन में बैठा है, पहली बार फ्लाइट में बैठ रहा है, तो उसको लगेगा कि यहां भी फेंक सकते हैं, तो फेंक देता है। तभी ना वीडियो कभी कभी आ जाती है कि फ्लाइट में कचरा फैला दिया। सेंस नहीं है लोगों में। ट्रेन में उन्होंने देखा है कि फेंक सकते, उन्होंने जो देखा है वही करते। मैं कितना भी साफ कर दूं अपना अपना मैं खुद ना फेंकूंगा, लेकिन जो फेंका है, फॉर एग्जांपल ट्रेन में कचरा फेंका हुआ है और मैं बाहर फेंक दिया, मतलब या तो ट्रेन में नहीं फेंकूंगा तो बाहर फेंक दूंगा, और यदि बाहर नहीं फेंकूंगा डस्टबिन में डाल दिया, मैंने डाल दिया। लेकिन मेरे पास डालने से क्या हो जाएगा, ट्रेन में तो फेंका ही है। और कोई यदि मतलब यदि कोई निकलता है थर्ड पर्सन, तो वो तो देखेगा कि लोगों के पास सहूर नहीं है, सेंस ही नहीं है, तो उसमें तो मैं भी तो काउंट हो गया। लेकिन जब मैं काउंट ही हो गया तो मैं फिर क्यों ना फेंकूंगा। ये चीज है। सिविक सेंस अपने से नहीं, सबको मिल के लानी पड़ेगी, एक साथ नहीं कि एक बंदा के पास आ गई तो बहुत अच्छा हो गया। सिविक सेंस जरूरी है, इंपॉर्टेंट है कि आपकी वजह से किसी को प्रॉब्लम ना हो। सिंपल बात, किसी भी तरह से, ना कचरे के रिलेटेड, ना आपको उसको कुछ बोलो, ना उसको ज्ञान दो जबरदस्ती का। उसकी खुद की लाइफ है, वो जो करे करे। सिविक सेंस प्रेशर भी आता है, सामाजिक प्रेशर, जो ज्ञान देते हैं कि ये करियर कर लो, ये चूज कर लो, तुम्हें क्या लेना देना, वो कुछ भी करे, उससे क्या लेना देना, उसकी लाइफ है। 80-90 साल की जो लाइफ है उसकी,
उसकी लाइफ है, वो अपनी लाइफ को कैसे भी जिए। इसमें ज्ञान देना भी सिविक सेंस ही होता है। लोग भले मेरी बात सुन रहा है वो हो, लेकिन जबरदस्ती का किसी को ज्ञान देना वो भी सिविक सेंस ही है। और जबरदस्ती किसी चीज को जबरदस्ती उसके ऊपर डालना, ये सिविक सेंस ही है। तुम कचरा डाल रहे हो, चाहे बातों से कचरा डाल रहे हो, बात तो वही है ना। तो समाज में ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको, जो आपको ज्ञान बस देंगे, वो खुद कुछ नहीं करेंगे, बस ज्ञान देंगे कि ये सिविक सेंस नहीं है, तमीज नहीं है बात करने की। मतलब उनके हिसाब से एक लिमिट सेट है कि आप इतनी बातें करोगे तो तमीज है आपके, इससे ऊपर जा रहे हो तो आपकी तमीज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल शादी के लिए प्रेशर डाला जा रहा है, ठीक है। अब आप शादी के लिए मना कर दिए तो आप इस बात से ऊपर चले गए तो आपके तमीज नहीं है, क्योंकि आप बड़ों की इज्जत नहीं करते, आप बड़ों की बात काटते हो। मतलब उन्होंने एक सेट कर लिया पैरामीटर कि आप इससे ऊपर कुछ बात कर रहे हो तो आपके वो नहीं है, तमीज नहीं है, बदतमीज हो। तो उन्होंने सेट किया पैरामीटर। अब उसी पैरामीटर पे जो है वो अच्छा बच्चा है और उसके बाहर चला गया वो गंदा आदमी है, उसके सेंस नहीं। तो सेंस बनाया गया हुआ ही है। मतलब पूरे लोग अपनी गलतियों को छुपा लेंगे और दूसरे को बोलेंगे उसके सेंस नहीं है। कोई गरीब के, इसमें गरीब और अमीर से कोई मतलब ही नहीं है। सबके पास सेंस नहीं होता, भले पैसे हैं। दूसरे को बोलेंगे ज्ञान मत दो, जिनके पास ज्यादा पैसा है वो गरीब को बोलेंगे कि तुम ज्ञान मत दो। मतलब वो ज्ञान नहीं दे सकता क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हारा दिमाग ज्यादा है। ऐसा तुमने गलत कुछ ऐसा करके पैसे कमा लिए हैं, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन कुछ की बात कर रहा हूँ कि कुछ ऐसा काम करके पैसे कमा लिए हैं तो तुम ज्यादा, तुम्हारे ज्ञान हो गया है। और वो आदमी मेहनत करके कमा रहा है, वो दिमाग नहीं लगा पाया, कम पैसे कमाया, तो वो ज्ञान नहीं दे सकता है, उसके सेंस बिल्कुल नहीं है ना आपके हिसाब से। तो यही है, मेरा एक थॉट है। जिसको बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी, लेकिन ये ओवरऑल थॉट है। थैंक यू सो मच।